हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के दिन में गणित के सदस्य समांतर श्रेणी के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो हम जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं दोस्तों, यह प्रश्न दोस्तों लगातार कई वर्षों में दोस्तों कुल 4 अंकों में दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों इस प्रश्न के दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में आने के 101% चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। यानी कि दोस्तों कोई समांतर श्रेणी है जिसमें दोस्तों 50 पद हैं, जिनमें से तीसरा पद 12 है। तीसरा पद का मतलब दोस्तों है कि A3 का मान दे दिया है यहाँ पे 12। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों समांतर श्रेणी के दोस्तों हम लोग जो पदों को एक करके और दोस्तों वो जितना पद है उतना हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों तीसरा पद 12 है तो A3 बराबर 12 हो गया। अब दोस्तों ये A3 का मतलब आप क्या समझते हैं, तो यहाँ देखिए A प्लस 2D। जब दोस्तों हम लोग दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों हमें जो A3 का मान चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई किसी भी श्रेणी का कोई भी पद चाहिए तो दोस्तों पहले आप A लिखिए, फिर प्लस कर दीजिए। जितना पद पूछ रहा है उससे एक कम ले लीजिए। 3 पूछ रहा है तो 3 से एक कम 2 होता है, उसके साथ D लगा दीजिए। यानी कि दोस्तों A3 का मान हो जाएगा A प्लस 2D। यानी कि दोस्तों जो हमारे 12 है ये दोस्तों A प्लस 2D का मान दिया है 12। इसको दोस्तों अब आपको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया था अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, तब 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों 29वां पद बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का दोस्तों कोई भी पद पूछे, चाहे दोस्तों 29वां हो, 50वां हो, 40वां हो, 100वां हो, तो दोस्तों किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए दोस्तों हमें दोस्तों A और D का मान चाहिए। मतलब दोस्तों प्रथम पद A चाहिए और दोस्तों सार्वंतर D का मान चाहिए। और दोस्तों ये हमारा प्रश्न में दिया नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जो है A और D का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही दोस्तों हम लोग जो 29वां पद ज्ञात कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न में दिया तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 12, तो दोस्तों A3 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे दिया अंतिम पद 106 है। अब मान लीजिए दोस्तों अंतिम पद का मतलब दोस्तों आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए एक समांतर श्रेणी में दोस्तों 50 पद है, तो दोस्तों अंतिम में दोस्तों कौन पड़ेगा, 50वां पद ही पड़ेगा। तो दोस्तों जो हमारा ये 106 है ये दोस्तों हमारा A50 यानी कि 50वें पद का मान है। यहाँ पे ये 50 जो दिया है, सॉरी 106 जो दिया है। तो दोस्तों जो हमारा अंतिम पद होगा वो दोस्तों 50वां पद होगा। यानी कि दोस्तों A50 का मान हमारा 106 है। अब दोस्तों A50 का मतलब आप क्या समझते हैं, A प्लस 49D बराबर में 106 है, तो 106 ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों इस समीकरण 1 और 2 को लेकर दोस्तों हम लोग जो हल करेंगे दोस्तों यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ ना कुछ में से का मतलब दोस्तों ये है, या तो आपको A का मान मिलेगा चाहे आपको D का मान मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समीकरण 2 में से माइनस कर देना है समीकरण 1 को। तो यहाँ पे आपको लिख देना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 आपका क्या दिया है, 2 आपका दिया है A प्लस 49D बराबर 106। और दोस्तों समीकरण 1 क्या दिया है, A प्लस 2D बराबर 12 दिया है। दोस्तों इससे ये आपका कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए 49D में से 2D जाएगा तो 47D आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 106 में से 12 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 94। और दोस्तों 47 से 94 दोस्तों 2 बार में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका D का मान आ गया 2 आ गया। अब दोस्तों हम लोग जो है A का भी मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब D का मान, जो ये D का मान मिला है आपको 2, इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि दोस्तों हमें जो है A का मान प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों एक हमारा क्या दिया है, A प्लस 2D बराबर 12 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे A है तो A प्लस 2 गुणे D का मान कितना है, 2 है तो 2 रखिए, बराबर में 12 है तो 12। यहाँ दोस्तों A है ना, तो A देखिए प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और बराबर में कितना है 12 है तो 12। और दोस्तों यहाँ पे हमको A का मान मिलेगा, ये 12 है, प्लस 4 को ले जाइए, 12 के पास हो जाएगा माइनस। और दोस्तों यहाँ पे हमको A का मान कितना मिल जाएगा, 12 में से 4 का कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आपका आ जाएगा 8। यानी कि दोस्तों A का मान हमें मिल गया 8। अब दोस्तों हमें दोस्तों A का भी मान मिल गया और दोस्तों D का भी मान मिल गया। अब दोस्तों जो पद पूछ रहा है उस पद को अब हम जो आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न में दोस्तों पूछा गया कि 29वां पद क्या होगा। यानी दोस्तों A29 का मान पूछा गया है। तो दोस्तों A29 का मतलब दोस्तों 29वां पद हमारा जो होगा, 29वें पद के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, A प्लस 29 है तो एक कम ले लीजिए, 28 के साथ D लगा दीजिए। यहाँ दोस्तों प्रश्न में हमारा A का मान कितना दिया 8, तो यहाँ पे 8 रखिए, प्लस यहाँ दोस्तों 28 है और दोस्तों 28 और D के बीच में कुछ नहीं, गुणे का चिन्ह है। D का मान दोस्तों कितना दिया हमारा प्रश्न में, 2 दिया है। यहाँ दोस्तों 8 है तो 8 लिखिए, प्लस 28 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा 56, और दोस्तों 56 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 64। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों 29वां पद दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 64। और दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।